हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय आधुनिक कलाकार गगनेंद्र नाथ टैगोर जी पर आधारित प्रश्नोत्तर का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं और आप किसी भी कला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए जानते हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर जी पर आधारित प्रश्नोत्तर जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, गगनेंद्र नाथ अवनींद्र नाथ के थे। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर जी अवनींद्र नाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़े भाई। प्रश्न 2 है, बंगाल स्कूल का स्वर्णिम युग था। बंगाल स्कूल का स्वर्णिम युग था वर्ष 1905 से 1920 के मध्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1905 से 1920 के मध्य बंगाल स्कूल का स्वर्णिम युग था। प्रश्न 3 है, गगनेंद्र नाथ ने उम्र के वर्ष में चित्रकला प्रारंभ की। गगनेंद्र नाथ टैगोर जी ने अपनी उम्र के 39वें वर्ष में चित्रकला से वो जुड़े, चित्रकला के उन्होंने शुरू की। तो ये था 39वां वर्ष जब उन्होंने अपने चित्रकला के प्रति वो सजग हुए या उन्होंने चित्रकला प्रारंभ की। प्रश्न 4 है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का गठन किस वर्ष हुआ। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का गठन हुआ था कोलकाता में, तो ये हुआ था वर्ष 1907 में। आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1907 में कोलकाता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का गठन हुआ था, जिससे गगनेंद्र नाथ टैगोर जी भी जुड़े हुए थे। नंबर 5 है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने भारतीय और अंग्रेज सदस्य थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में भारतीय थे सिर्फ 5 और 30 अंग्रेज सदस्य थे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। आंसर है ऑप्शन बी, 5 भारतीय और 30 अंग्रेज सदस्य थे। प्रश्न 6 है, गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म किस वर्ष हुआ। गगनेंद्र नाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था वर्ष 1866 में, 1867, 17 सितंबर, और ये हुआ था पश्चिम बंगाल के कोलकाता के जोरासांको में 1867 में। प्रश्न 7 है, गगनेंद्र नाथ के पिता शौकिया रूप से करते थे। गगनेंद्र नाथ टैगोर जी के पिता जो थे वो एक जमींदार फैमिली से थे, लेकिन उनके पिता शौकिया रूप से रंग सज्जा या मंच सज्जा का काम करते थे, इसलिए गगनेंद्र नाथ को भी कला के प्रति रुझान हुआ। नंबर 8 है, गगनेंद्र नाथ को किस देश के कलाकारों का सानिध्य मिला। गगनेंद्र नाथ टैगोर जी को सानिध्य मिला था जापान के कलाकार हेसिदा और याकोहामा का, जो कि भारत आए थे और उनके घर पर भी रहे थे, और अवनींद्र नाथ टैगोर जी को भी उनका सानिध्य मिला था। आंसर है ऑप्शन डी, जापान। अगला प्रश्न है नंबर 9, गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी किस वर्ष आयोजित हुई। गगनेंद्र नाथ टैगोर जी के चित्रों की पहली प्रदर्शनी हुई थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में वर्ष 1908 में। 7 में गठन हुआ था और 1908 में इनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी हुई थी कोलकाता की इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में। प्रश्न है नंबर 10, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने सबसे पहले किस माध्यम में चित्र बनाए। गगनेंद्र नाथ टैगोर जी ने सबसे पहले अपने चित्र बनाए थे स्याही माध्यम में। आंसर है ऑप्शन डी, स्याही। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्र की पहचान कीजिए। तो दिए गए शीर्षकों में से गगनेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा बनाया गया चित्र है
अर्जुन व चित्रांगदा। आंसर है ऑप्शन ए, अर्जुन व चित्रांगदा उनके द्वारा बनाया गया चित्र है। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित में से गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन पर आधारित श्रृंखला का नाम क्या है? गगनेंद्र नाथ टैगोर जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन पर चित्र श्रृंखला बनाई थी और ये चित्र श्रृंखला जो बनाई थी उन्होंने 1912 में बनाई थी। 1912 की, और याद रखिए ये इसका जो टाइटल था वो था जीवन स्मृति। जीवन स्मृति 1912 में उन्होंने ये श्रृंखला बनाई थी। प्रश्न 13 है, गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित चैतन्य श्रृंखला का माध्यम क्या है? उन्होंने चैतन्य श्रृंखला बनाई थी और चैतन्य श्रृंखला काफ़ी प्रसिद्ध है जितेंद्र नाथ मंजूमदार जी की भी, और उनका भी माध्यम वॉश था, और गगनेंद्र नाथ जी के द्वारा बनाई गई चैतन्य श्रृंखला का माध्यम भी वॉश था, क्योंकि बंगाल स्कूल के दोनों ही कलाकार थे। नंबर 14 है, गगनेंद्र नाथ ने चैतन्य श्रृंखला में कितने चित्र निर्मित किए थे? गगनेंद्र नाथ टैगोर जी ने चैतन्य श्रृंखला में बनाए थे लगभग 21 चित्र। 21 चित्र बनाए थे उन्होंने, जो कि रविंद्र भारती सोसाइटी कोलकाता में संग्रहित है। आंसर है ऑप्शन ए 21। प्रश्न 15 है, निम्न में से गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र की पहचान कीजिए। तो दिए गए चित्रों में संथाल नृत्य, कब्र के समीप, पुरी के मछेरे, सभी उनके बनाए हुए चित्र हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी गगनेंद्र नाथ टैगोर जी द्वारा बनाए गए चित्र हैं। नंबर 16 है, गगनेंद्र नाथ टैगोर को कहा जाता था। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर जी को कहा जाता था प्रथम भारतीय व्यंग्य चित्रकार। याद रखिए, प्रथम भारतीय थे, प्रथम भारतीय व्यंग्य चित्रकार इन्हें कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर गवर्नमेंट आ गया है, यहाँ हो गया। गगनेंद्र नाथ टैगोर जी द्वारा निर्मित कैरिकेचर में कितने संकलन उसके प्रकाशित हुए थे? गगनेंद्र नाथ टैगोर जी द्वारा जो बनाए गए थे कैरिकेचर, हास्य व्यंग्य के चित्र जो उन्होंने बनाए थे और कैरिकेचर बनाए थे, उसमें कैरिकेचर के कितने संकलन प्रकाशित हुए थे? तो ये थे 3 संकलन। 2 में आंसर हो गया 3। तो ये श्रृंखला के में इसमें उन्होंने 3 संकलन जो थे प्रकाशित हुए थे, जिसके नाम भी मैंने बताए थे। एक था प्ले ऑफ अपोजिट्स, दूसरा था रियल्म ऑफ द एब्सर्ड और रिफॉर्म स्क्रीन थर्ड। आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न 18 है, गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित कार्टून किस वर्ष पहली बार छपे? वो व्यंग्य चित्र बनाते थे, कार्टून बनाते थे, तो ये पहली बार प्रकाशित हुए थे 1917 में, और ये प्रकाशित हुए थे मॉडर्न रिव्यू में 1917 में। क्वेश्चन 19 है, गगनेंद्र नाथ द्वारा निर्मित व्यंग्य चित्र की पहचान कीजिए। तो उनके द्वारा बनाया गया जो व्यंग्य चित्र थे उसमें था पंजाब में अमन की वापसी, कानून की शक्ति और द स्ट्रीम, यानी 1, 2 और 3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों ही उनके द्वारा बनाए गए व्यंग्य चित्र थे। प्रश्न 20 है, गगनेंद्र नाथ टैगोर की तुलना किस कलाकार से की जाती थी? गगनेंद्र नाथ टैगोर जी की तुलना की जाती थी दोमिय से, और दोमिय जो थे प्रथम व्यंग्य चित्रकार के रूप में वो प्रसिद्ध थे दोमिय, और गगनेंद्र नाथ टैगोर जी प्रथम भारतीय व्यंग्य चित्रकार थे। नंबर 21 है,
गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किसके प्रभाव में आकर घनवादी शैली में काम किया? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर जी 1921 से 1925 के मध्य स्टेला क्रेमरिश के संपर्क में आए, उनके प्रभाव में आए और उन्होंने घनवादी शैली में काम किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेला क्रेमरिश। गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्र किस वर्ष रूपम पत्रिका में प्रकाशित हुए? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर जी के बनाए हुए चित्र रूपम पत्रिका में छपे थे और ये प्रकाशित हुए थे 1922 में। प्रकाशित करवाया था स्टेला क्रेमरिश जी ने 1922 में। रूपम पत्रिका में एक लेख के साथ उनके कुछ चित्र छपे और उन्हें प्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार होने की पुष्टि की थी स्टेला क्रेमरिश जी ने। याद रखिए, स्टेला क्रेमरिश जी ने ही कहा था गगनेंद्र नाथ टैगोर जी को प्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार। नंबर 23 है, गगनेंद्र नाथ टैगोर के घनवादी चित्रों पर किन कलाकारों का प्रभाव दिखाई देता है? घनवादी शैली में जो काम किया था, जिसके लिए प्रसिद्ध थे पिकासो व ब्राक, उन्हीं का प्रभाव दिखाई देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 यानी कि पिकासो और ब्राक का प्रभाव है गगनेंद्र नाथ टैगोर जी के घनवादी शैली में बने चित्रों। नंबर 24 है, गगनेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा निर्मित चित्र है द क्यूबिस्ट सिटी। इसका माध्यम क्या है? द क्यूबिस्ट सिटी 1922 का उनका बनाया चित्र है जलरंग माध्यम में। याद रखिए, 1922 में बनाया था उन्होंने जलरंग माध्यम में क्यूबिस्ट सिटी। क्वेश्चन 25 है, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने चित्र बनाया था सिटी इन द लाइट, इसे किस वर्ष बनाया था? सिटी इन द लाइट ये बनाया था 1925 में। पूछा जाए किस माध्यम में, तो जलरंग माध्यम में और विक्टोरिया मेमोरियल में कोलकाता में संग्रहित है। प्रश्न 26 है, गगनेंद्र नाथ टैगोर जी द्वारा निर्मित चित्र है फेयरी इन द मूनलाइट, ये कहाँ संग्रहित है? फेयरी इन द मूनलाइट कागज पर, ये स्याही से बनाया है। वॉश टेक्निक का चित्र है, स्याही से बनाया है, जो कि है NGM, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली, यानी कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली में ये संग्रहित है फेयरी इन द मूनलाइट, और इसे बनाया था उन्होंने 1925 में। अगला प्रश्न है नंबर 27, बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये स्थापना गगनेंद्र नाथ जी ने की थी 1913 में। ये पूछ सकते हैं कि किस कलाकार ने बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की स्थापना की? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर जी ने की थी 1913 में। प्रश्न है 28, गगनेंद्र नाथ टैगोर जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक चित्र कहाँ संग्रहित हैं? तो उनके द्वारा बनाए गए लगभग सबसे ज़्यादा 40 चित्र लगभग रविंद्र भारती सोसाइटी जो है कोलकाता में, वहाँ संग्रहित है। आंसर है ऑप्शन डी। याद रखिए, कोलकाता की रविंद्र भारती सोसाइटी में। नंबर 29 है, गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र है सीढ़ियों पर भेंट, का माध्यम क्या है? सीढ़ियों पर भेंट ये कागज पर बनाया है जलरंग माध्यम में उन्होंने। काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है, मैंने आपको दिखाया भी था ये वाला पहले वीडियो में। जलरंग माध्यम में है सीढ़ियों पर भेंट। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। नंबर 30 है, पूर्ण पुष्पित गुलमोहर, ये चित्र जो बनाया है गगनेंद्र नाथ जी ने, कहाँ पर संग्रहित है? ये पूर्ण पुष्पित गुलमोहर वृक्ष भी है इसमें, और ये जो है तो जलरंग माध्यम का चित्र है, जो कि है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के म्यूजियम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयागराज म्यूजियम में है पूर्ण पुष्पित गुलमोहर वृक्ष, गगनेंद्र नाथ टैगोर जी द्वारा बनाए गए चित्र। दोस्तों, ये थे गगनेंद्र नाथ जी पर आधारित 30 प्रश्न। लगभग पूरा एक समरी हो गई है उनके ऊपर
ये इस तरह से 30 प्रश्नों में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा इसमें लगभग। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। गुड लक। जय हिंद।